बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑनलाइन साइंस क्लास। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था और हमने पढ़ा था अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब उसमें हमने ये पढ़ा था, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, किस तरीके से ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है और क्या फंक्शंस हैं उसमें, वेंस के, ब्लड वेसल्स के, आर्टरीज़ के, कैपिलरीज़ के और वेंस के क्या फंक्शंस है वो हमने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरह से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो हार्ट की राइट साइड से जो है वो उसको हार्ट पुश करता है लंग्स की तरफ, और लंग्स में मौजूद एल्वियोलाइज उसमें ऑक्सीजन शामिल करके उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड बना के हार्ट की लेफ़्ट साइड पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन हार्ट जो है वो दोबारा से पंप करके उस ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। अब हम आज पढ़ेंगे कि अगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, या हमने पीछे जैसे पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कुछ अगर डिसऑर्डर्स हो जाएं, कुछ हमारा कोई भी फंक्शन या कोई भी ऑर्गन जो है वो ठीक तरीके से काम ना करे, अपना प्रॉपर काम ना करे, तो वो उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो फंक्शन है, जो ऑर्गन है, ये बीमार है या इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे डाइट इफ़ेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारी जो डाइट है, हमारी जो खुराक है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन करता है ऑल ओवर द बॉडी। किस तरीके से जो है वो सारा हमने पढ़ा कि बॉडी को जो ब्लड है वो किस तरीके से सप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर इसी सिस्टम के किसी एक फंक्शन के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर वो सारा सिस्टम जो है वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकता, और जब पूरी बॉडी को पूरे तरीके से ब्लड नहीं मिलेगा तो बॉडी सुकड़ जाएगी या बीमार पड़ जाएगी, और इस तरीके से वो यानी कि जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ही ठीक काम नहीं करेगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से इंसान की डेथ वाक़ई हो सकती है। तो अब हमने आज ये पढ़ना है कि इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए जो बेसिक जो चीज़ है वो हमारी डाइट है, यानी कि डाइट जो है वो रिजेंबल करती है कि अगर डाइट अच्छी होगी, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा काम करेगा। आज हम पढ़ते हैं 2.2 डाइट इफ़ेक्ट्स आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइट जो है वो इफ़ेक्ट करती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को। Our diet in lifestyle affect our circulatory system in cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes, asthma, etc. कि हमारा जो डाइट प्लान है अगर वो अच्छा वेल नहीं होगा, या हमारा जो लाइफ स्टाइल है, अगर हम जैसे कि हम फास्ट फूड ही खाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे खून के अंदर एसिडिटी हो जाएगी, तेज़ाबियत हो जाएगी। जब खून गाढ़ा हो जाएगा और जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो सर्कुलेशन है उनके अंदर जो ब्लड की, उसके अंदर कुछ फैट्स आ जाएंगे। जब ब्लॉकेज हो जाएगा या ब्लड क्लॉट आ जाएगा तो क्या होगा कि दिल जो वो पूरी तरीके से खून जो है वो पूरी तरीके से दिल तक नहीं पहुंचेगा, और जो एक प्रोसीजर है डीऑक्सीनेटेड ब्लड का लंग्स तक और लंग्स से ऑक्सीनेटेड बनने तक का जो प्रोसीजर है वो नहीं हो सकेगा, और जो खून की सर्कुलेशन है दोबारा दिल तक पूरी नहीं होगी, दिल जो है वो ब्लड पंप नहीं कर सकेगा ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स। तो क्या होगा कि ये फिर हमारे लिए ये डिसऑर्डर बड़ा हार्मफुल हो जाएगा, और इसके नतीजे में, इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ जिसको हम शुगर कहते हैं, या अस्थमा यानी कि सांस की बीमारी हो सकती है। इनके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है हार्ट अटैक, म्योकार्डियल इन्फार्क्शन। द हार्ट इज़ मेड ऑफ मसल सेल्स. These cells, just like other cells in the body, must receive oxygen in food through circulatory system. हमारा जो दिल है वो एक मसल सेल है, और ये सेल्स जो हैं वो बाकी सेल्स की तरह हैं बॉडी में, और इनको भी काम करने के लिए ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है, और ये इनको कहाँ से मिलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए। द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन इन फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज।
अच्छा, जो आर्टरीज, जो वेसल्स जो दिल तक खून और फूड और ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। A hard substance called plaque can build up in the walls of coronary arteries. This plaque is made of fat in other cells. The coronary arteries may become narrow due to plaque. Sometimes blood clot forms on the plaque and blocks coronary arteries. Due to this, the blood cannot reach a part of the heart. This part of the heart begins to die due to lack of oxygen and food. The death of a part of heart is called heart attack or myocardial infarction. If too much heart muscle dies, the heart is unable to pump the blood and the person could die. जैसे कि हमने पढ़ा है पीछे, जैसे कि आपसे डिस्कस किया मैंने कि जब आप प्रॉपर फूड नहीं लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जो आपकी वेन्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, कॉर्नरी आर्टरीज जो हैं, वो ऑक्सीजन और फूड जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं दिल तक। जब उनके अंदर प्लाक या कोई फैट लाइक उनके अंदर खून जो है थिक हो जाएगा या चिकनाई आ जाएगी फैट, या फिर उसके अंदर जो है वो जो आर्टरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगी। जब आपका खून जो है वो थिक हो जाता है या उसमें चिकनाई आ जाती है, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो और नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं। और सम टाइम क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉटेज हो जाता है, यानी कि ब्लड जो है वो जम जाता है, और उसकी वजह से वो जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, यानी कि दिल तक जो ऑक्सीजन और जो फूड और जो खून की सर्कुलेशन थी वो प्रॉपरली नहीं होगी, और दिल वो फंक्शन जो है वो अपना प्रॉपरली जारी नहीं रख सकेगा। और इसके नतीजे में क्या होगा, जब उसका कोई पार्ट जो है दिल का कोई एक लेफ़्ट या राइट पार्ट जो है वीक हो जाएगा, तो फिर हार्ट अटैक होगा, या जिसको मियोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और अगर दिल के बहुत सारे मसल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली इसी क्लॉटेज की वजह से या प्लाक की वजह से डाई कर जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हार्ट जो है वो अनेबल हो जाता है कि वो पंप करे ब्लड पूरी बॉडी में, और फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि आप पर्सन को डाई, इंसान मर जाता है। हार्ट अटैक सिम्टम्स में इंक्लूड chest pain, shortness of breath, heavy sweating, etc., which is a medical emergency. Call 1122 or another ambulance. अच्छा, जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, अब यहाँ पे सारे वो कॉजेज़ बता के कि ये करने से जो हार्ट, पहले तो उन्होंने बता दिया कि हार्ट जो है वो इस तरीके से काम करता है, और उसके साथ ये फंक्शंस हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, और इस तरीके से खून जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस तरीके से खून में ऑक्सीजन और जो एनर्जी है वो किस तरीके से शामिल होती है और बॉडी में सप्लाई होती है। अब उसके बाद ये भी बता दिया कि अगर इस ऑर्गन के अंदर कोई डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, लाइक कुछ इस तरह के इश्यूज हो जाएंगे कि उसका डिसऑर्डर हो जाएगा, तो उसमें उसके जो रीजंस हैं वो बता दिए कि उसमें फैट या खून गाढ़ा होने की वजह से ये हो सकता है, और उसकी वजह हमारी डाइट या हमारा जो है लेज़ी लाइफ स्टाइल भी हो सकता है, जिसमें एक्सरसाइज ना हो, वक्त पे सोना जागना ना हो, या हमारा फूड इस तरह का फास्ट फूड हो, यानी कि जो फाइब्रिक फूड ना हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके हार्ट अटैक कॉज कर सकती हैं, और फिर इससे क्या हो सकता है कि अ पर्सन को डाई। ठीक है, अब फिर क्या है कि हार्ट अटैक के कुछ सिम्टम्स बता दिए। उसमें क्या है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का जो है वो कम आना, सांस का तंग पड़ जाना, हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, विच इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी। और इस सूरत में क्या करना है कि ये इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें आप 1122 पे कॉल कर सकते हैं या किसी और एम्बुलेंस पे। ठीक है, अवॉइड हार्ट डिजीज़। अब क्या है कि अब कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ऐसी भी पॉइंट्स बता दी हैं कि आप किन से हार्ट डिजीज़ जो हैं, दिल की जो बीमारी हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं। एक्ट अपॉन द फॉलोइंग टिप्स एंड कीप योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हेल्दी। ये फॉलोइंग कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं कि इन टिप्स पे अमल करके आप अपनी ब्लड वेसल्स को हेल्दी रख सकते हैं। नंबर 1, टेक फूड्स हाई इन फाइबर एंड लो इन फैट। ऐसे फूड लेने आपने जिनमें फाइबर हो और चिकनाई कम हो। टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट योर बॉडी। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है किस लिए, ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरी बॉडी में रेगुलर रहे। डोंट स्मोक, स्मोकिंग कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। और स्मोकिंग नहीं करनी, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करती है। ओके जी, टर्न द पेज।
अब क्या है कि हमने पढ़ा है कि फ़ैट और जो प्लाक और जो खून का ब्लड का क्लॉटेज है उससे हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं? चेस्ट पेन है और सांस का तंग हो जाना और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद उससे आप कैसे बच सकते हैं उसके लिए भी कुछ मेजरमेंट्स हमने पढ़े। तो नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हाई ब्लड प्रेशर क्या है? जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होगा, ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। ये ब्लड की फोर्स बढ़ जाएगी जब आर्टरीज की वॉल्स की तरफ, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इफ़ द ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन रिमेन्स अबव द नॉर्मल वैल्यू 120/80, अच्छा 120/80 जो है, 120 अपर ब्लड प्रेशर एंड 80 लोअर, ये जो है एक नॉर्मल बीपी है आपका। द कंडीशन इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अगर आपका बीपी जो है, ब्लड प्रेशर रेट जो है वो 120/80 से अबव जाता है, तो फिर ये क्या है? ये आपका हाई ब्लड प्रेशर कहलाएगा। द इंक्रीज ब्लड प्रेशर कैन डैमेज ब्लड वेसल्स इन द रिजल्ट में बी द फेलियर ऑफ किडनीज इन हार्ट। जो आपका बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर है वो क्या करता है? वेसल्स को तबाह कर देता है और फिर रिजल्ट में क्या होता है कि आपके किडनीज फेल हो जाते हैं या आपका हार्ट फेल हो जाता है, यानी कि दोनों पार्ट्स जो हैं काम करना ख़त्म कर देते हैं। पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर मे हैव द सिम्टम्स सच एज हेडेक, फटीग, ब्लड विजन, नोज ब्लिड्स एक्सेट्रा। फूड हाई इन फैट। अच्छा, जो लोग जो हैं हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो जाते हैं उनमें कौन से सिम्टम्स होते हैं? सर दर्द, थकावट और धुंधला नज़र आना, ब्लड, ठीक है, और नाक से खून आना। फूड्स हाई इन फैट, यानी कि बहुत चिकनाई वाले खाने। हाई सॉल्ट इनटेक, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना। स्मोकिंग, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, या ओबिसिटी, मोटापा, यानी बहुत ज़्यादा मोटापा भी। डायबिटीज़, शुगर, लैक ऑफ एक्सरसाइज ना करना, एक्सेट्रा। रेज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ये तमाम जो हैं ब्लड प्रेशर बढ़ाने के डेंजरस पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। स्मोकिंग कैन कॉज हार्ट डिजीजेज। इट हैज़ बीन found that a person who smoke is more likely to have heart problems. स्मोकिंग जो है वो इस हार्ट डिजीज़ की वजह बनती है, और जो यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें हार्ट रेट जो है, हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अ केमिकल इन टोबैको स्मोक कॉज ब्लड वेसल्स टू बिकम मोर नैरो। जो तंबाकू एक केमिकल एक होता है सिगरेट के अंदर, वो जो है ब्लड वेसल्स को मज़ीद तंग कर देता है। द ब्लड प्रेशर ऑफ अ स्मोकर में इंक्रीज़, और इस तरह से जो स्मोकर होता है, जो स्मोकिंग करता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। द हार्ट वर्क्स हार्डर टू पंप ब्लड थ्रू दीज नैरो वेसल्स। अब हार्ट जो है वो पंप नहीं कर सकता ब्लड को इन नैरो वेसल्स के थ्रू। इन जो खून की नालियाँ हैं वो मज़ीद तंग हो जाती हैं धुएँ की वजह से। हार्ट पेशेंट्स आल्सो आस्क नॉट टू स्मोक। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर अक्सर सजेस्ट करते हैं कि उन्होंने स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी। वाई सिगरेट्स ब्रांड्स शुड नॉट बी एडवर्टाइज्ड। अच्छा, जो सिगरेट ब्रांड्स हैं उनके बारे में आपने देखा होगा कि उनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं होती टीवी पर, और वो क्यों नहीं होती, इस क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है जब वो देखेगी तो ओबियसली मोस्टली हम इस तरह के टैग्स एडवर्टीज़मेंट्स देख के हम एक्ट्स कर रहे होते हैं या वो चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। तो जब ऐसे होगा तो यंग जनरेशन जो है इसकी तरफ मूव करेगी और इसके बड़े जो हैं हार्मफुल रिजल्ट्स होंगे। सो डायबिटीज़, व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ इन उर्दू शुगर। जब आपके ब्लड के अंदर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है। इसको पढ़ते हैं। डायबिटीज़ इज अ डिजीज़ इन विच अ पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर बिकॉज हिज हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन। जब हमारी बॉडी में जो एक ख़ास किस्म की इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं होगी तो क्या होगा? हमें हमारी खून के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। इंसुलिन इज़ द केमिकल दैट प्रोड्यूस इन आर पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है एक ऑर्गन है जो क्या करता है? वो रिलीज़ करता है इंसुलिन। इंसुलिन हेल्प टू डिक्रीज ब्लड शुगर। विदाउट इंसुलिन द पर्सन डेवलप्स डायबिटीज़। इंसुलिन जो है वो क्या करता है? खून में शुगर को डिक्रीज़ करता है और इस तरह से
जो अगर ब्लड में इंसुलिन की मिकदार कम हो जाए तो आपको शुगर हो सकती है। लॉस ऑफ वेट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट एंड हंगर एक्सेट्रा आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है उसको क्या होता है, उसका वज़न कम हो सकता है और बार बार वॉशरूम जाना, और इसके अलावा बार बार प्यास लगना या भूख लगना। इफ़ द पेशेंट डज नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ही शी मे बी एट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आईसाइट एंड हियरिंग, हार्ट अटैक, गम डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर एक्सेट्रा। अब जो बंदा जो है अपना शुगर लेवल, ब्लड शुगर जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल नहीं करता, उसको उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आईसाइट वीक हो सकती है, समात जो कम हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, मसूड़ों का मसला हक हो सकता है, और किडनीज का डिसऑर्डर हो सकता है। आ पर्सन कैन कंट्रोल हिज ब्लड शुगर लेवल बाय टेकिंग मेडिसिन, ईटिंग प्रॉपर डाइट एंड टेकिंग एक्सरसाइज। अच्छा, इन तमाम चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है डायबिटीज़ से, कि वो मेडिसिन लें, अगर आपको ऐसा हो गया तो प्रॉपर मेडिसिन से उसको क्योर करें, या फिर आप प्रॉपर डाइट लें और एक्सरसाइज करें। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड इसकी डिज़ीज़ है सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के बाद जो हमें पेश आ सकता है वो है अस्थमा। अस्थमा इज़ एन एलर्जी दैट कॉजेज द एयरवेज ऑफ द लंग्स टू स्वेल इन नैरो। अच्छा, ये जो अस्थमा है इससे क्या होता है कि जो एयरवेज हैं, जो एल्वियोलाई हैं, जो एयर सैक्स हैं, उनको ये नैरो बना देता है, स्वेल यानी कि स्वेलिंग होकर वो तंग हो जाते हैं। अ पर्सन विद अस्थमा में वीज अ विजलिंग साउंड व्हेन ही और शी ब्रीथ, काफ इन, फील टाइटनेस इन द चेस्ट। जो बंदा अस्थमा में यानी कि मुब्तला हो जाता है, उसकी सांस में विस्लिंग साउंड यानी कि सीटी की आवाज़ की तरह से आवाज़ आती है, खांसी, और उसको यानी कि चेस्ट पे दबाव महसूस होता है। द थिंग्स दैट कैन कॉज अस्थमा आर कॉल्ड एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या है, माइक्रोस्कोपिक जो हैं, सॉरी, एलर्जेंस जो हैं वो एलर्जी यानी कि जैसे डस्ट माइट्स, पोलन ग्रेन्स एंड सम फूड्स में काज अस्थमा, यानी कि माइक्रोस्कोपिक जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉज बनते हैं, वजह बनते हैं एलर्जी की। सिम्टम्स ऑफ एन अस्थमा अटैक में बी काफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, wheezing, extreme difficulty in breathing, chest pain, sweating, and increased pulse rate. A severe asthma attack may lead to death. It is not easy to cure asthma, but one can be normal and active even with asthma. अच्छा, क्या है कि अस्थमा में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, खांसी होती है, सांस जो है वो तंग हो जाती है, या आपकी साउंड में, आपकी सांस में सीटी की आवाज़ आती है और सांस लेने में बहुत मसला होता है, और आपके चेस्ट पे दबाव या स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, या आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो क्या है कि अस्थमा को क्योर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ अगर जो है प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं, अगर उन पे अमल करें तो हम इसके साथ भी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड द एलर्जेंस ऑफ अस्थमा, यानी कि जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है उनसे बचें। यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पिएँ, इट विल गिव यू रिलीफ। ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर यूज़ मेडिसिन और इनहेलर आप यहाँ देख सकते हैं, एन इनहेलर इज़ यूज टू रिलीफ अस्थमा। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।